हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत जून टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जिसके कि दिसंबर टर्म एग्जामिनेशन में दोबारा पूछे जाने की संभावना रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, सो डैट आइडियल जनरेटेड बाई एक्स इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन जेड एक्स। तो हमें इस आइडियल को प्रूव करना है कि यह आइडियल जो है जेड एक्स में मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि जेड एक्स के ही किसी एक आइडियल में यह आइडियल कंटेन करता है। उस स्थिति में हम कहेंगे कि यह जेड एक्स में मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि यह किस में कंटेन करता है, जेड एक्स के किस आइडियल में। यहाँ लिखेंगे सिंस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स इज प्रॉपरली कंटेन इन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स एंड 2, ठीक है, विच इज प्रॉपरली कंटेन इन जेड एक्स, ठीक है। देयरफॉर आइडियल जनरेटेड बाई एक्स इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल इन जेड एक्स, क्योंकि जेड एक्स के एक आइडियल में यह आइडियल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसे हम मैक्सिमल आइडियल नहीं कहेंगे। उसके बाद दूसरा, लिस्ट ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Z18 एलोंग विद देयर जनरेटर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले Z18 के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उसे यहाँ सेट के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर Z18 के प्रत्येक एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाला सब ग्रुप का ऑर्डर पता कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो यह हम सभी एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप के ऑर्डर में मतलब यूज करेंगे। कैसे, तो Z18 का जो ऑर्डर है, ठीक है, उसे डिवाइड करना है किससे, तो यहाँ जिसके द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप को पता करने जा रहे हैं उसे लेंगे, और ग्रुप के ऑर्डर मतलब उन दोनों का हमें क्या लेना है, SCF लेना है, ठीक है, या GCD। तो इस तरह से यहाँ 18/0 और 18 का GCD 18 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/GCD ऑफ 1 एंड 18, तो इज इक्वल टू 18। इसी तरह से सभी एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2 बार क्या है 9। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3 बार इज इक्वल टू 6। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 4 बार इज इक्वल टू 9। इस तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 5 बार इज इक्वल टू 18। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 6 बार इज इक्वल टू 33 है। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 7 बार इज इक्वल टू 18। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 8 बार इज इक्वल टू 9। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 9 बार इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 10 बार इज इक्वल टू 9। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 11 बार क्या है 18। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 12 बार इज इक्वल टू 9। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 13 बार इज इक्वल टू 18। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 14 बार 9। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 15 बार 6। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 16 बार 9। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 17 बार इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से ऑर्डर पता कर लेने से क्या होता है कि हमें मतलब वह सब ग्रुप एक ही बार लिखना होगा, बार बार नहीं लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर 9 एलिमेंट वाले बहुत सारे यहाँ हमें मिलेंगे, ठीक है, जिनके कि जनरेटर अलग अलग है। सबसे पहले तो हम यहाँ ले लेते हैं एक एलिमेंट वाला सब ग्रुप, कौन है 0 से जनरेट होने वाला, ठीक है, 0 बार से जनरेट होने वाला सब ग्रुप सिंगलटन 0, ठीक है, इसका जनरेटर हम क्या कहेंगे 0 बार, ठीक है। Z18 का एक यह सब ग्रुप है जिसका कि जनरेटर 0 बार। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि 2 एलिमेंट वाला, ठीक है, मतलब ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 है, तो वह सिर्फ हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो वह कौन है 9 बार के द्वारा जनरेट होने वाला। तो 9 बार के द्वारा जनरेट होने वाले का एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 बार 9 बार, ठीक है, जनरेटर यहाँ लिख देंगे इसका 9 बार। इसी तरह से फिर हम देखते हैं 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप। 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप कौन कौन है, यहाँ पर 6 बार से जनरेट होने वाला। इसी तरह से यहाँ पर नहीं, यह भी एक ही है, ठीक है, तो वह क्या है 6 बार के द्वारा जनरेट होने वाला। तो यहाँ पर इसमें एलिमेंट है 0 बार 6 बार 12 बार। मतलब ये आता कैसे है, जैसे कि 6 हम लिए, ठीक है, 6 लिए सबसे पहला तो जिससे जनरेट हो रहा है वो आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसमें उसी को जोड़ेंगे, जैसे 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब 12 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें
12 ही रिमाइंडर होगा। फिर उसके बाद हम उस 12 में क्या कहते हैं 6 को जोड़ते हैं 18, मतलब 6 तब तक जोड़ते चलेंगे जब तक कि हमें 0 नहीं आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर में। तो 18 आएगा तो फिर हमें यहाँ क्या हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0। तो मतलब इस तरह से रिमाइंडर में जो आता है जब तक 0 ना आ जाए हमें रिमाइंडर में, तब तक जो आते रहेंगे रिमाइंडर में उसे ही हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जैसे पहला 9 बार तो खैर आएगा ही, ठीक है, वह एलिमेंट होगा ही। अब 9 में फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 को चूँकि 18 से ही डिवाइड करना है तो रिमाइंडर में 0, ठीक है, उससे आगे हमें नहीं जाना है। 0 के जहाँ रिमाइंडर 0 आएगा उससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो भी आएगा वह फिर से वही रिपीट होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसका जनरेटर क्या हो गया 6 बार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल मिला के 6 ऑर्डर वाले बहुत सारे हमें यहाँ पर सब ग्रुप मिल रहे हैं जिसकी जनरेटर अलग अलग है, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स बिल्कुल एक ही हैं, सब ग्रुप के एलिमेंट्स बिल्कुल एक ही हैं, बस उसका जनरेटर हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कौन कौन है, किसका किसका है, 15 बार के द्वारा जनरेट होने वाला और यहाँ पर 3 बार के द्वारा जनरेट होने वाला। तो यहाँ पर ग्रुप जनरेटेड बाय 15 बार एंड ग्रुप जनरेटेड बाय 3 बार इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें यही सब एलिमेंट आएंगे, ठीक है, दोनों में। तो इसका जनरेटर या 3 बार भी कहेंगे या 15 बार भी कहेंगे। इसी तरह से उसके बाद हमें यहाँ पर 9 एलिमेंट वाले सब ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे मिल रहे हैं। जैसे ये हो गया, इसी तरह से ये हो गया, इसी तरह से ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ ये हो गया। इन सभी सब ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट, और वे सभी एक ही एलिमेंट है, समान एलिमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से दिखा देंगे, जिनका जिनका मतलब ऑर्डर 9 है, जैसे कि 2 बार के द्वारा जनरेट होने वाला, ठीक है, 4 बार के द्वारा, इस तरह से 8 बार के द्वारा, 10 बार के द्वारा, है ना। तो ये सबको हम यहाँ लिख देंगे 2 बार ग्रुप जनरेटेड बाय 2 बार, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 4 बार, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 8 बार, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 10 बार, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 12 बार, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 14 बार, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 16 बार। इन सभी का ऑर्डर 9 है, और मतलब उन सबों के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप में एक ही जैसे एलिमेंट, यही सब एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह Z18 का एक सब ग्रुप है जिसके कि जनरेटर्स अनेक हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम किसे लेते हैं, अब 18 एलिमेंट वाले, 18 ऑर्डर वाले ढेर सारे सब ग्रुप हैं यहाँ पर। जैसे कि 1 बार के द्वारा जनरेट होने वाला, 5 बार के द्वारा जनरेट होने वाला, 7 बार के द्वारा जनरेट होने वाला, इसी तरह से यहाँ पर 11 बार के द्वारा जनरेट होने वाला, 13 बार के द्वारा जनरेट होने वाला, 17 बार के द्वारा जनरेट होने वाला, ठीक है। तो इन सब में एलिमेंट समान ही होंगे और उनकी टोटल संख्या भी एक ही होगी। तो यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे, ग्रुप सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1 बार इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय 5 बार इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय 7 बार इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय 11 बार इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय 13 बार इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय 17 बार। सबों में यही एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो यह क्या है, Z18 ही है, ठीक है। अब इसमें जनरेटर्स में हम ये इन सबों को लिखेंगे, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 13 बार, 17, मतलब इनमें से किसी से भी यह जनरेट हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेट H इज इक्वल टू ग्रुप जनरेटेड बाय 1 2 साइकिल 1 2 एंड K इज इक्वल टू ग्रुप जनरेटेड बाय साइकिल 1 2 3 बी सब ग्रुप्स ऑफ S3 सो डेट S3 is equal to HK is S3 and internal direct product of H and K, justify your answer। तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले H इज इक्वल टू ग्रुप जनरेटेड बाय साइकिल 1 2, तो क्या हो जाएगा इसके एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट I और 1 2 होंगे। इसी तरह से K इज इक्वल टू ग्रुप जनरेटेड बाय साइकिल 1 2 3, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, इसमें I 1 2 3 1 3 2। तो अब यहाँ पर S3 के एलिमेंट ये सब होंगे, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर H का एक एलिमेंट, K का एक एलिमेंट लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, I, S3 का एलिमेंट। फिर इसी तरह से H का ही हम क्या लेते हैं, I को लेते हैं, ठीक है, और H का I और K का 1 2 3 लेते हैं, दोनों को यहाँ पर
मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 आता है। इसी तरह से H का एलिमेंट I लेते हैं और K का एलिमेंट 1 3 2 लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 2 साइकिल। इसी तरह से H का एलिमेंट 1 2 लेते हैं और K का एलिमेंट 1 लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 1 2। इसी तरह से 1 2 को अब 1 2 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं साइकिल, ठीक है, तो 2 3। इसी तरह से 1 2 को 1 3 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3। तो देखा जाए तो ये सभी एलिमेंट S3 में मौजूद हैं। मतलब कहने का है कि S3 के सभी एलिमेंट को हम H और K के एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ S3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज HK एज HK वेयर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K, ठीक है। यहाँ पर हम इसे H कह सकते हैं और इसे K कह सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ये S3 का एलिमेंट। मतलब S3 के सभी एलिमेंट को हम H और K के एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज HK वेयर H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K, हैंस G इज इक्वल टू HK, इसीलिए हम G इज इक्वल टू HK कहेंगे, ठीक है। इस आधार पर अब हम दिखाएंगे कि S3 जो है H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, S3 जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा H और K का तभी जब H और K नॉर्मल सब ग्रुप होंगे S3 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि H जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है S3 का, तो हम दिखा देंगे इस तरह से लेट G इक्वल टू 1 2 3। मतलब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं S3 में से, उसके बाद यहाँ पर G इन्वर्स 1 2 G, ये 1 2 कहाँ से आया है तो H का एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है। G इन्वर्स 1 2 G इज इक्वल टू G इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स 3 2 1 1 2, ठीक है, और ये G मतलब चूंकि हम H को दिखाने जा रहे हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है इसलिए H का एक एलिमेंट यहाँ लिए हैं। और फिर यहाँ पर G 1 2 3, तो अब यहाँ पर 3 2 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3, जो कि हमें ग्रुप जनरेटेड बाई साइकिल 1 2 में नहीं आता है। मतलब यह बिलोंग नहीं करता है ग्रुप जनरेटेड बाई साइकिल 1 2, ठीक है। अगर बिलोंग करता तब हम कहते हैं कि हाँ वह नॉर्मल सब ग्रुप है, चूँकि बिलोंग नहीं करता है इसलिए देयरफॉर ग्रुप जनरेटेड बाई साइकिल 1 2 इज नॉट नॉर्मल इन S3, हैंस S3 इज नॉट एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। यहाँ H और K दोनों को नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए S3 में, हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, चेक वेदर और नॉट दिस सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ऑन द सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 एंड 5। तो हम यहाँ पर इस सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहेंगे, ठीक है, जब यह जो है क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक तीनों। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है, x, x डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ठीक है। मतलब कहने का कि 1 1 2 2 3 3 5 5 ये सभी बिलोंग करना चाहिए था इस सेट से, क्योंकि यहाँ ऐसा बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हैंस द गिवन रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई एक चीज़ दिखा देना ही काफ़ी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हम दिखा देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।